डिवीजन पार्ट 1। महाजनपदों का उल्लेख, 16 महाजनपदों का उल्लेख है अगंतुर निकाय, इसी को हम कहते हैं, गुंतुर निकाय को ही कहते हैं हम क्या कहते हैं, एकोत्तरागम। एकोत्तरागम में पूछा गया था, एकोत्तरागम। फिर है मध्यम निकाय। मध्यम निकाय में जो है ये जो गुंतर निकाय है बौद्ध ग्रंथ है। मध्यम निकाय में क्या है, बुद्ध एवं महावीर की भेंट का उल्लेख है। मध्यम निकाय में बुद्ध एवं महावीर की भेंट का उल्लेख है। खुद्दक निकाय अंतिम निकाय है और बुद्ध की पूर्व जन्मों की 550 से अधिक कथाएं हैं इसमें, शुद्धक निकाय में। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा, भर्तृहरि की क्या है, नीतिशतक है। भर्तृहरि ने क्या लिखा है, नीति शतक लिखा है। भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा है। बिल्हड़ ने चौर पंचाशिक लिखा है, चौर पंचाशिक लिखा है। कोटदीजी ने लिखा है, कोटदीजी ने लिखा है आरंभिक हड़प्पा का युग। ये कोटदीजी संबंधित किससे है, अगला पॉइंट है तुम्हारा 3 नंबर, कोटदीजी किससे संबंधित है, आरंभिक हड़प्पा युग से संबंधित है। कालीबंगा जो है परिपक्व हड़प्पा से संबंधित है। लोथल जो है उत्तर हड़प्पा से संबंधित है, उत्तर हड़प्पा से संबंधित है। चौथा बिंदु है प्रारंभिक ताम्र पाषाण संस्कृति आहर या बानर संस्कृति की खोज किसने की थी, कहाँ हुई, मेवाड़ क्षेत्र में। कहाँ हुई, मेवाड़ क्षेत्र में। प्रारंभिक ताम्र पाषाण संस्कृति जिसे आहार या बानर संस्कृति कहते हैं की खोज हुई मेवाड़ क्षेत्र में। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी राजा के रूप में हुआ है। अगला पॉइंट, बलूचिस्तान कहाँ है, मेहरगढ़ में। ठीक है, बलूचिस्तान कहाँ है, मेहरगढ़। जैसे बलूचिस्तान में क्या है, मेहरगढ़ है। यूपी में महागारा है, महागारा है। असम में सारू तारू है, असम में क्या है, सारू तारू है। आंध्र प्रदेश में क्या है, पिक्कली हल है, पिक्कली हल है। फिर अगला पॉइंट, निर्माण, बंदी निर्माण विजयनगर साम्राज्य में किनका हुआ है, एका, ठीक है, एंका परनाथ, ये विजयनगर साम्राज्य में मंदिर। चिदम्बरम, वरधराज, ठीक है, वरधराज सब विजयनगर साम्राज्य के मंदिर हैं। नवपाषाणकालिक स्थल टेक्कल कोटा का संबंध किससे है, कर्नाटक से। नवपाषाणकालिक स्थल है ये टेक्कल कोटा, इसका संबंध किससे है, कर्नाटक से है। फिर अगला पॉइंट है तुम्हारा, पंडित भीमसेन का संबंध किससे है, किराना घराना से है। किताब जो है या द कापर ब्रोंज एज इन इंडिया, भारत में ताम्र कांस्य युग, इसको किसने लिखा है, डीपी अग्रवाल ने। ठीक है, चैरवती शब्द का उल्लेख है ऐतराय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में। चैरायवती शब्द का उल्लेख कहाँ है, ऐतरेय ब्राह्मण में। अगला पॉइंट, उत्तर मीमांसा बदरायण ने लिखी है। ठीक है, उत्तर मीमांसा किसकी है, बदरायण की। पूर्व मीमांसा जैमिनी की है। वैशेषिक किसका है, उल्लूक का। वैशेषिक किसका है, उल्लूक का। ठीक है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में है, खरोष्टी, ब्राह्मी, यूनानी और अरमाइक लिपि में है अशोक के अभिलेख। शाहनामा का लेखक कौन है, फिरदौस है। ये महमूद गजनबी के दरबार में था फिरदौस। दोआबा में देखो, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक ने काम किए थे, जैसे उसने पहले दोआबा में कर वृद्धि की 1325 में, फिर राजधानी परिवर्तन किया 1327 में, फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था 1329 में, फिर खुरासान अभियान किया 1330 में, फिर कराची का सैनिक अभियान किया 1332 में। ये क्रम याद रखना पूछता है हमारा। तो इसकी ट्रिक हमने जो बनाई थी, एक ट्रिक है कृष्ण सुदामा से संबंधित है इसकी। जब सुदामा कृष्ण के दरबार में आते हैं तो द्वारपाल जब खबर लाता है तो वो कहता है कि श्री कृष्ण से कहता है कि आपका द्वार पर क्या है, द्वार पर हमारा, द्वार पर तुम्हारा सखा, द्वार पर सखा जो है, द्वार पर सखा जो है वो क्या कर रहा है, सखा क्या कर रहा है, कराह रहा है। इसे जो शब्द हैं, इन शब्द हमारा ट्रिक पूरा हो जाता है। तो द्वा माने होगा द्वाबा, रा माने हो गया राजधानी परिवर्तन, सा माने हो गया तुम्हारा सांकेतिक मुद्रा, खा से हो गया तुम्हारा खुरासन, और करा मतलब कारा माने कराचिल का सैनिक अभियान। तो इससे हमें ट्रिक ये ध्यान रहता है, तो ये ध्यान रखना। द्वार पे, ठीक है, सखा करा रहा है, श्री कृष्ण द्वारपाल बोला है कि द्वार पर सखा क्या करा, करा रहा। द्वा से द्वाबा कर वृद्धि हो गया, रा से कहेगा राजधानी परिवर्तन हो गया 1327 में, और सा माने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हो गया, खा माने खुरासन अभियान हो गया 1330 में, और कराची का अभियान हो गया 1332 में। ये क्रम में आएगा। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्त खराज बनाया था। क्या बनाया था, दीवाने मुस्त खराज ये बनाया था। फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था दीवाने बंदगान। बलबन ने बनाया था दीवाने आरिज। मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था दीवाने कोही। ये विभाग बनाए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनाया, दीवाने मुस्त खराज बनाया। फिरोज शाह तुगलक ने बनाया दीवाने बंदगान, और बलबन ने बनाया दीवाने आरिज, और मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था दीवाने कोही बनाया था। फिर देखो अगला पॉइंट है बरार संबंधित है इमाद शाही से।
बीजापुर संबंधित है आदिल शाही से, ठीक है। बरार में कौन था, ये तुम्हारा इमाद शाही था। बीजापुर में आदिल शाही था। और अहमदनगर में कौन था, निजाम शाही था। गोलकुंडा में क्या, कुतुब शाही था। कौन था, कुतुब शाही। गोलकुंडा कुतुब शाही। तो ये है तुम्हारे बरार इमाद शाही, बीजापुर आदिल शाही, अहमदपुर निजाम शाही, गोलाकुंड कुतुब शाही। धर्मत का युद्ध औरंगजेब और शाही सेना में हुआ था, ठीक है। भीमबेटका गुफाएं निम्न पुरातन काल युग, मध्य पुरातन युग से लेकर ताम्र पुरातन युग तक की मानव विकास की निरंतरता को दर्शाती हैं। क्योंकि सभी युगों के उपकरणों और औजारों के उपयोग के साक्ष्य के कारण है। अगला पॉइंट, जौनपुर में वास्तुकला की सरकी शैली का उदाहरण क्या है। अटाला मस्जिद है, जामा मस्जिद है, लाल दरवाजा मस्जिद है। अगला पॉइंट, मेरठ षड्यंत्र केस में कैदियों को बचाने वाला वकील कौन था। मेरठ षड्यंत्र केस में कैदियों को बचाने वाले वकील थे जवाहरलाल नेहरू थे, कैलाशनाथ काटजू थे, एमजी छगाला थे, ये थे। मोतीलाल नेहरू वकील के रूप में नहीं थे इसमें, ठीक है, राज विकल्प, अपितु ये राजनीतिक रूप में केंद्रीय विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव पेश किया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1887 में। डूरन रेखा का निर्धारण कब हुआ था, 1893 में। अगला पॉइंट, कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृह युद्ध में है, ये किसने कहा था, सैयद अहमद खान ने कहा था। गांधी जी के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र वगैरह पत्रिकाएं क्या थी, देखो यंग इंडिया था, इंडियन ओपिनियन था, ये दोनों अंग्रेजी में थे। हरिजन, नवजीवन, ठीक है, नवजीवन हिंदी गुजराती में था, ठीक है, ये गांधी द्वारा पत्रिकाएं थी। फिर अगला पॉइंट है, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में क्या हुआ। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1857 का सरकार अधिनियम आया, ठीक है। नील विद्रोह हुआ 1859 में। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भी आया था। उत्तर पश्चिम प्रांतों में अकाल आया 1861 में। ये सब लॉर्ड कैनिंग के समय में हो गया। 1857 का भारतीय अधिनियम जो आया, नील विद्रोह 1859 में हुआ। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भी आया था और उत्तर पश्चिम प्रांतों में अकाल 1861 में, ये सब लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ। इंडियन नेशनल, अगला पॉइंट है देखो, इंडियन नेशनल कहते हैं एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, किसने की थी ना। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में की थी, जब कांग्रेस के स्वयंसेवकों ने धरासन नामक डिपो पर छापा मारा तो गांधी जी जेल में थे। किस जेल में थे, अहमदनगर फोर्ट जेल में थे। किसके विलय का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं है, मैसूर के विलय का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं है। भारत में पहली कपास मिल कताई मिल के रूप में स्थापित कहाँ की गई थी, बॉम्बे में की गई थी। कब, 22 फरवरी 1854 को। 1921 में नरेंद्र मंडलिया चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का उद्घाटन हुआ ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा। 1921 में नरेंद्र मंडलिया चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का उद्घाटन किसके द्वारा हुआ, ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा। और ये हमारे हैं तुम्हारे के मेजर इंडस्ट्रियल रीजन पूछ देता है, तो देखो ये मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है गुरुग्राम दिल्ली मेरठ रीजन, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ रीजन, ठीक है। गुजरात रीजन है तुम्हारा, मुंबई पुणे रीजन है, मुंबई पुणे रीजन है। फिर तुम्हारा इधर देखो बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन है, बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन है, ठीक है। और कोलमपुरम रीजन है। और विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन है, हुगली रीजन है, छोटा नागपुर रीजन है। तो ये तुम्हारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तुम्हारे जो है मुख्य औद्योगिक क्षेत्र हैं। कौन से, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ रीजन, ठीक है, और गुजरात रीजन, मुंबई पुणे रीजन, बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन, और कोल्लमपुरम रीजन, और विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन, हुगली रीजन और छोटा नागपुर रीजन। ये तुम्हारे हो गए 8 मुख्य मेजर इंडस्ट्रियल रीजन हो गए, ध्यान रखना पूछता है। लघु औद्योगिक क्षेत्र कौन से तुम्हारे, अंबाला अमृतसर, फिर है सहारनपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर, तीसरा है इंदौर देवास उज्जैन, चौथा है जयपुर अजमेर, पांचवा है कोल्हापुर दक्षिण कन्नड़, छठा है उत्तरी मालाबार, सातवां है मध्य मालाबार, आठवां है आदिलाबाद निजामाबाद, नवा है इलाहाबाद वाराणसी मिर्जापुर, इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं, ध्यान रखना। 10वां भोजपुर मुंगेर, 11वां दुर्ग रायपुर, 12वां बिलासपुर कोरबा, 13वां ब्रह्मपुत्र घाटी, 13वां क्या ब्रह्मपुत्र घाटी है। फिर अगला है पहली जूट मिल की स्थापना कब हुई, 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी पर हुई थी, रिसरा में, कहाँ रिसरा में हुई थी। तो पहली जूट मिल स्थापना 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में हुई थी। यूपी की थारू जनजाति की उपजाति क्या है, कठरिया। तापी संकुचन सिद्धांत दिया था जेफ्रीज ने, महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत दिया डेली ने, समवहन तरंग सिद्धांत दिया होम्स ने,
महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया वेगनर ने। तो तापीय संकुचन सिद्धांत जेफ्रीज, महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत डेली, संवहन तरंग सिद्धांत होम्स, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर। विश्व की सबसे ऊंची झील टीसो सिकरू है। विश्व की सबसे ऊंची झील क्या है? टीसो सिकरू है। कर्क रेखा के निकटतम बंदरगाह कोलकाता है। मैकडॉनल्ड लाइन, ये किसके बीच है? मैकडॉनल्ड लाइन अक्साई चीन के क्षेत्र में एक प्रस्तावित सीमा है। मानसर झील जम्मू कश्मीर में है। मानसर झील कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड में है। सरंडा चाईबासा लौह एसिड के भंडार हैं। सरंडा और चाईबासा के हैं लौह एसिड के भंडार है। सस्य सघनता सकल फसल क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र होता है। सस्य सघनता क्या होती है? सस्य सघनता बराबर सकल फसल क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र है। अभ्रक झारखंड का कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट में पाया जाता है। ठीक है, ये है अभ्रक का बेल्ट कौन सी है? झारखंड का कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट। यूपी में हाल ही में सोने की खान सोनभद्र सोने की खान मिली। सोनभद्र सोने की खान मिली है इसमें। बादल धब्बेदार धूसर या सफ़ेद बादल हैं जिनमें अक्सर अंधेरा होता है। ये इनको बोलते हैं अल्ट्रोस्टेटस। अल्ट्रोस्टेटस विश्व में प्रमुख गर्म मरुस्थल मुख्य रूप से संबंधित हैं हार्श अक्षांश से। ब्यूफोर्ट गायर समुद्री जलधारा कहाँ है? आर्कटिक महासागर में। ब्यूफोर्ट गायर समुद्री जलधारा कहाँ है? आर्कटिक महासागर में। अगला पॉइंट है हमारा, ब्लैक स्ट्रीम कहते हैं कुरोशियो करंट को। महासागर के संबंध में देख लें तो पृथ्वी पर लगभग 50 से 80% ऑक्सीजन उत्पादन समुद्र से आता है और इस उत्पादन का अधिकांश हिस्सा समुद्री प्लैंकटन से है। तो महासागरों के संबंध में क्या है? पृथ्वी पर लगभग 50 से 80% ऑक्सीजन उत्पादन समुद्र से आता है। इस उत्पादन का अधिकांश हिस्सा समुद्री प्लैंकटन से है। अगला पॉइंट, राउरकेला स्टील प्लांट दामोदर नदी के किनारे उड़ीसा में है। ग्रेनाइट चट्टान सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बनी होती है। महासागरीय तल जो है बेसाल्टिक चट्टान से बना है जिसमें मुख्यतः सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है। मार्कल मॉडल क्या है? ऊर्जा दक्षता। मार्कल मॉडल मतलब ऊर्जा दक्षता। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। लोकटक झील मणिपुर में है। ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है 1893 से। दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ बना है? तमिलनाडु में। बायोकम्प्यूटर क्या है तुम्हारा? नई कोशिकाओं को बनाने या कंप्यूटेशनल ऑपरेटरों को लागू करने के लिए सूचना को कोशिकाओं, DNA, प्रोटीन और RNA का उपयोग करके संसाधित किया जाता है बायोकम्प्यूटर से। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 126 है। इसको जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी होता है। तमिलनाडु ने राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य किसे घोषित किया है? थानथाई पेरियर वन्यजीव अभ्यारण्य को। निस्तारीकरण और अप्रसार जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 5 मार्च को। निस्तारीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है 2023 का कब मनाया गया? 5 मार्च को। द विंडसर फ्रेमवर्क संधि भारत एवं नेपाल के बीच हुई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विकास योजना अक्टूबर 2017 में। मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना दिसंबर 2017 में। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना अक्टूबर 2019 में। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना मार्च 2019 में। मुख्यमंत्री सामूहिक विकास योजना अक्टूबर 2017 में। मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना दिसंबर 2017 में। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना अक्टूबर 2019 में। और क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना मार्च 2019 में। यूपी में एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया गया 2007 लखनऊ में। यूपी में एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ? 2007 लखनऊ में हुआ। कलात्मक संगमरमर उद्योग आगरा में है। कैंची का प्रमुख उद्योग मेरठ में है। ब्लैक पॉटरी उद्योग आजमगढ़ के निजामाबाद। कटसल दरी उद्योग सीतापुर। अफीम कारखाना गाजीपुर। भारत स्टील रोलिंग मिल मेरठ। त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड कहाँ है? प्रयागराज में। अगला पॉइंट, यूपी में सकल राज्य घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका? तृतीय क्षेत्र का।
यूपी सरकार द्वारा सीएम पर्यटन संवर्धन योजना मार्च 2021 से चालू है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? कानपुर में। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? अयोध्या में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? मेरठ में। सैम हिंगनबाटम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? प्रयागराज में। अगला पॉइंट, यूपी सरकार द्वारा प्रथम ग्रामीण पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई? जून 2015 में। हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? अलीगढ़ में। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना झांसी में। ओबरा ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में। अनपरा ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में। एंजल नियम उपभोक्ताओं की मांग की मात्रा और आय से संबंध दिखाता है। एंजल नियम उपभोक्ताओं की मांग की मात्रा और आय में संबंध दिखाता है। मारवाड़ी, कायस और चेट्टियार ये स्वदेशी बैंकर हैं। अगला पॉइंट, मुद्रा बाजार के विकास की आवश्यकता को रेखांकित किया जाता है नरसिम्हा समिति, चक्रवर्ती समिति के द्वारा। जब किसी देश की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो निवेशक क्या करते हैं? निवेश अन्यत्र स्थानांतरित करने लगते हैं। इसको कहते हैं पूंजी पलायन कहते हैं, अर्थात कैपिटल एस्केपेड बोलते हैं इसको। श्रम की आपूर्ति निर्धारण नहीं करता है। श्रम की सीमांत उत्पादकता का। श्रम की आपूर्ति निर्धारण नहीं करता है। क्या नहीं करता? श्रम की सीमांत उत्पादकता का। वे भुगतान जो कंपनियां बाहरी लोगों को उनकी वस्तुओं और सेवाओं के लिए करती हैं क्या कहलाते हैं? अस्पष्ट लागत कहलाते हैं। मूल्य सिद्धांत सूक्ष्म अर्थशास्त्र है। ये मूल्य सिद्धांत माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। बाजार स्थिरीकरण योजना MSS गवर्नर वाई रेड्डी के द्वारा 2004 में प्रारंभ की गई थी। यह तरलता को कम करने और मुद्रा बाजार को नियंत्रण में लाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। अगला पॉइंट, असंगठित क्षेत्र का डाटा एकत्र करता है NSSO। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय ऋण के रूप में नहीं देखा जाता है जीवन बीमा पॉलिसी को। फिर न्यूनतम वेतन अधिनियम फर्स्ट टाइम कब आया था? 1948 में। सेज अवधारणा फर्स्ट टाइम कब आई? चीन में। कहाँ आई थी? चीन में। लिंक परियोजना, देखो झांसी लिंक एक्सप्रेसवे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 235 करोड़ आवंटित किए गए हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपए। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर औद्योगिक गलियारा के लिए 200 करोड़ रुपए। 38वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया गया। मुख्य सूचना आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ने कुछ राज्यों में जनजातियों क्षेत्रों स्वायत्त जिलों के शासन को कुछ शक्तियाँ दी हैं। वो कौन से राज्य हैं? मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम में नहीं है। असम में राज्यपाल को आदिवासी क्षेत्र का प्रशासन करने की विशेष शक्ति है। ठीक है, तो राष्ट्रपति देखो है, राष्ट्रपति ने कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों जैसे स्वायत्त जिलों के शासन के कुछ शक्तियां दी गई राष्ट्रपति को, यानी नहीं राष्ट्रपति को है। ठीक है, राष्ट्रपति को दी गई। तो वो कौन से राज्य हैं? मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और असम में राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति नहीं है। असम में राज्यपाल को आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन करने की विशेष शक्ति है। अगला पॉइंट, राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 आई के अनुसार हुआ है। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 आई के अनुसार। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण आधारित है। किस पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले पर चर्चा की अनुमति देना। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत में कोई वंशानुगत शासन नहीं है। आतंकवादी हमलों में निपटने हेतु यूपी में एक कमांडो ट्रेनिंग स्कूल खोला गया, अनौरा, लखनऊ में। जैन तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में हुआ है, ऋषभदेव का। यूपी में वन महोत्सव सप्ताह 1 से 7 जुलाई में मनाया जाता है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता है? 2 प्रकार की। सुप्रीम कोर्ट ने यह राय दी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। किसमें? बेरूबाडी यूनियन केस 1960 में। 36वां संविधान संशोधन सिक्किम को भारत संघ में शामिल करता है। अनुच्छेद 19 के द्वारा गारंटीकृत 6 अधिकारों को सशस्त्र विद्रोह के आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में सुरक्षा की गारंटी देता है। अनुच्छेद 27 धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति की गारंटी देता है। मेनका केस 1978। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्याख्या करता है इस मेनका केस में। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों को प्रबंधित करता है। अनुच्छेद 34
अगला पॉइंट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत स्थापित करने का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं उद्देश्य है? राजनीतिक लोकतंत्र, ये डीपीएसपी का उद्देश्य नहीं है। अगला पॉइंट, 19वां संविधान संशोधन क्या करता है? चुनाव न्यायाधिकरणों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया और चुनाव याचिकाओं की सुनवाई की शक्ति उच्च न्यायालय को दे दी थी। किसने? 19वां संविधान संशोधन। और भारतीय संघियों को अर्धसंघी कहा है, केसी व्हीलर ने। मध्य पाषाण कालीन स्तर देखो, लंघनाज कहाँ है? राजस्थान में है। सराय नाहर राय कहाँ है? प्रयागराज में है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। और ये वीरभानपुर वेस्ट बंगाल के वर्धमान जिले में है, उड़ीसा में नहीं है। वीरभानपुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल के वर्धमान जिले में है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। सराय नाहर राय प्रयागराज में है। लंघनाज राजस्थान में है। मथुरा मूर्तिकला विद्यालय सभी 3 धर्म जैन बौद्ध हिंदू धर्म को मथुरा शैली में चित्रित किया गया है। कुषाण शासकों ने इसको संरक्षण दिया था। बुद्ध की प्रतिमा के पहले की यक्ष प्रतिमाओं की तर्ज पर बनी है यहाँ पर मथुरा में, ठीक है। मूर्तियाँ हैं बिंदीदार लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं, संपूर्ण आकृति सज्जित है। ये है तुम्हारा मथुरा मूर्तिकला विद्यालय के बारे में। मथुरा मूर्तिकला विद्यालय मतलब यह है तुम्हारा सभी तीनों धर्म जैन बौद्ध हिंदू धर्म का मथुरा शैली में चित्रित किया गया है। कुषाण शासकों ने इसको संरक्षण दिया था। बुद्ध की जो प्रतिमा है पहले की यक्ष प्रतिमाओं के तर्ज पर बनाई गई हैं। मूर्तियां जो हैं बिंदीदार लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं और संपूर्ण आकृति क्या सज्जित है। और क्या है कि मथुरा के चित्रकारों ने मूर्तियां बनाते समय ग्रीको रोमन यथार्थवादी पहलुओं के बजाय प्राकृतिक विशेषताओं का चयन किया। चौड़े कंधे क्या है? तो हाँ, हम कहा था कि मथुरा के चित्रकारों ने मूर्तियां बनाते समय ग्रीको रोमन यथार्थवादी पहलुओं के बजाय प्राकृतिक विशेषताओं का चयन किया। चौड़े कंधे, मर्दाना धड़ और दाहिने हाथ की ऊपरी उठी अभय मुद्रा बौद्ध मूर्ति की अनेक विशेषताओं में से एक है। यह है बौद्ध मथुरा कला की, ठीक है। ये सब पूरी देखो आकर सुसज्जित है तुम्हारी फिगर में ये। और फिर अगला है 1928 में भारतीय स्वतंत्रता लीग से जुड़े सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंगकर इसको भारतीय स्वतंत्रता लीग को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग भी बोलते हैं। 1928 में सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंगकर गांधी जो द्वारा आयोजित नमक सत्याग्रह के संदर्भ में धरसना नामक कारखाने पर छापे के समय शामिल थे। क्या था? कौन शामिल था? तो सरोजिनी नायडू थे उस समय, इमाम साहब थे, ये गांधी के दक्षिण अफ्रीका के दिनों के सहयोगी थे, मणिलाल गांधी के पुत्र भी थे, अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर प्रत्यक्षदर्शी थे इसके, ठीक है। ये छापा कब पड़ा था? 21 मई 1930 को छापा पड़ा था। स्वतंत्रता सेनानी मुक्ति सेना के